हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के विषय में कहा जाता है कि प्रकाश जो है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब यह हुआ कि इसके गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। इसके गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह तरंग किसी माध्यम से भी होकर गुजर सकता है और निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसका सेंस यह होता है कि यह माध्यम के साथ साथ निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। मुख्य रूप से माध्यम के रूप में हम लोग जानते हैं कि यह हवा से, पानी से और कांच से गुजर सकती है, साथ साथ निर्वात से भी यह गुजर सकती है। तो यहाँ हमने जो चीज सीखा वह यह कि प्रकाश क्या है। इसमें हम लोगों ने पहला जो कंसेप्ट देखा कि प्रकाश जो है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। मतलब इसका यह हुआ कि यह माध्यम के साथ साथ निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। इसको कहा जाता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब यह जो थ्योरी है, यह थ्योरी कहता है कि प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है। इसके अलावा जो दूसरा थ्योरी है वह कहता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। प्रकाश का कण सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। प्रकाश का कण सिद्धांत। यह थ्योरी कहता है कि प्रकाश जो है वह कणों का बना होता है। पहला चीज, प्रकाश कण का बना होता है, पार्टिकल का बना होता है। प्रकाश कणों का बना होता है और प्रकाश जिस कणों का बना होता है, प्रकाश जिस पार्टिकल का बना होता है, उस कण को हम लोग कहते हैं फोटोन। उस कण को क्या कहा जाता है? फोटोन। यह थ्योरी कहता है कि प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश कण है और उस कण का नाम है फोटोन। तो फोटोन के विषय में जानिए कि फोटोन क्या है। फोटोन के विषय में क्या कहा गया है? फोटोन के विषय में कहा गया है कि यह एनर्जी का टुकड़ा है। यह एनर्जी का टुकड़ा है, पीस ऑफ एनर्जी।
या इसे बंडल ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। पीस ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन के विषय में हम लोगों ने जाना कि फोटोन क्या है, तो एनर्जी का बंडल है। दूसरा चीज, यह जो फोटोन है यह प्रकाश की गति से गमन करता है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह प्रकाश की गति से गमन करता है। और तीसरी बात जो कही जाती है कि इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता, मतलब यह जो कण है ऐसा कण है जिसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इस तरह हम देखते हैं प्रकाश के संबंध में दो तरह का थ्योरी दिया गया है जो आपको 10th में जानना है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि प्रकाश जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। मतलब यह हुआ कि यह माध्यम के साथ साथ निर्वात से भी गुजर सकता है। दूसरा कहा गया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें कहा जाता है प्रकाश जो है वह कणों का बना होता है और उस कण को हम लोग कहते हैं फोटोन। फोटोन के विषय में कहा गया कि ऐसा कण है जिसे हम लोग एनर्जी का टुकड़ा मानते हैं, पीस ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी मानते हैं। यह जो फोटोन है वह प्रकाश की गति से गमन करता है और इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वह प्रकृति कैसी है, दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति का होता है प्रकाश, दोहरी प्रकृति का होता है। मतलब यह जो है ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी है। अर्थात यह कण, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ, यह कण और तरंग दोनों का बना होगा या दोनों की तरह व्यवहार करेगा। तो प्रकाश के विषय में हमने यह जाना कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश के विषय में दूसरा चीज हमने जाना कि यह कण का बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। इस तरह हमने देखा कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति है और यह कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं जो जरूरी है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहला जो है वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वेव लेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। पहला ऑप्शन है 4 × 10⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻−7 मीटर। इस तरह तीसरा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑल। चूंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 × 10⁻−7 मीटर से 8 × 10⁻−7 मीटर, इसी को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो यह हो जाएगा और नैनोमीटर में बदलिएगा तो यह हो जाएगा। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वह ऑल होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तीसरा है 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड। चौथा है ऑल। तो इसका भी उत्तर होगा ऑल। चूंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा और किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल। तीसरा है रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन एंड
कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडो का मतलब छाया का बनना, ऑफ लाइट, लाइट के द्वारा छाया का जो बनना है, परावर्तन है, अपवर्तन है, और प्रकाश के द्वारा छाया का बनना कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ लाइट इज थॉट टू बी मेड ऑफ, मतलब परावर्तन, अपवर्तन और छाया के बनने का व्याख्या हम प्रकाश के किस प्रकृति पर कर सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है वेव, पार्टिकल, बोथ और नन। तो प्रकाश का जो पार्टिकल नेचर है उसके आधार पर इस चीज की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्टिकल। इसको ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।